फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक एवरीवन विल बी फाइन। बेटा, आज मैं बहुत परेशानी से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं 2 बार बना चुकी हूँ और दोनों बार वीडियो मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। और अब मैं वीडियो मोबाइल से बना के डाल रही हूँ बेटा। तो ये आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं लास्ट में सोची कि मोबाइल से ही बना के डाल दूँ, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ बेटा। और बेटा, एक टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हों। तो बेटा प्लीज़, अगर अच्छा लगे आपको मेरा वीडियो तो आप बहुत सारे बच्चों को अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी भाई बहन हैं, उन्हें ज़रूर से ज़रूर भेज दें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको किसी भी नेट, गेट, आईआईटी जैम या आप 12 क्लास में भी हो तो स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है बेटा। तो ये सभी के लिए, और किसी भी पीजीटी का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सब के लिए बहुत अच्छा है टॉपिक बेटा, और इसे ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जैसे हम मान लो कि कोई भी ऑप्टिकली कैसे कहेंगे, कब कहेंगे कि ये कंपाउंड क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मेरा क्या है, कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कब इनएक्टिव होगा, हम इसे कैसे बोलेंगे। तो इसको बेटा, एक होता है पोलरीमीटर, ठीक है। पोलरीमीटर में इसमें हम इसको देखते हैं। उसमें क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट होता है। जब लाइट पड़ती है उस मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स पर, तब क्या होता है, या तो वो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज लाइट रोटेट करता है, उसको रोटेशन दे देता है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब शो करे तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर न दे तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वैसे ही आपको मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब हम हर जगह ये लगा करके तो नहीं देख सकते ना, पोलरीमीटर लगा करके नहीं से, तो हम कैसे फिर कंपाउंड को कैसे पता करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स या किसी भी कंपाउंड का हम क्या करते हैं, मिरर इमेज लेते हैं, ठीक है। मिरर इमेज जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मिरर इमेज जब बनाते हैं तो वो सुपर इम्पॉसिबल है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। अगर वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और उस फेनामेना को, वो जो फेनोमेना होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज वन दैट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये किसके लिए, पोलरीमीटर के लिए, ठीक है। तो हम समझ गए कि कौन सा कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली होगा, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ बेटा। अब जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, दो कंपाउंड हो गए। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सिग्मा और सेंटर ऑफ सिमेट्री आई, ठीक है, ये दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो, तो हम उसे कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। वैसे कंपाउंड का क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आज जब सिग्मा यानी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई और उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें क्या हो, एब्सेंट हो, ये सब क्या हो, एब्सेंट हो, तो हम उसे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। वैसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कायरलिटी। कब कहेंगे, कायरलिटी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट सुपर इम्पर, ये नॉट, यहाँ नॉट नहीं, नॉट बोल सकते हैं लेकिन लगाएंगे नहीं, हम नन बोलेंगे इसको, नन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कायरल। अब कायरल में क्या होता है, एक आप कायरलिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है जरूरी कि उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनैंसियोमर्स या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। इनैंसियोमर का होना चाहिए और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं कि ये मान लो क्लोरीन हो गया वेज पर, इधर वेज पर मान लो आयोडीन हो गया, ठीक है, ये वेज है। अब इधर डैश पर हाइड्रोजन हो गया और इधर डैश पर SO3H हो गया, ठीक है, SO3H। अब इसका जब हम मिरर इमेज देखते हैं, कार्बन हो गया, ये डैश पर क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये वेज पर आयोडीन, इधर वेज पर क्लोरीन और इधर डैश पर SO3H, ठीक है। ये क्या है, जब हम इसके ऊपर उसको उठा के रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अच्छे से ढकेंगे नहीं, तो ये क्या होगा,
नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इसी को हम इनैंसियोमर भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे हमारा टॉपिक है इनैंसियोमर। इनैंसियोमर देखते हैं। इनैंसियोमर हम पढ़े भी थे पहले कि ईच ऑफ अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का वो क्या हो, मिरर इमेज हो। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें क्या हो, एग्जिस्टेंस किस एग्जिस्ट करे, पेयर में, दो पेयर हो, एक यानी कि मिरर इमेज में दो पेयर हो, ठीक है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। और वो जो प्लेन पोलराइज लाइट ऑपोजिट बिहेवियर, जैसे मान लो एक तरफ का अगर एस दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो दूसरे तरफ का आर दिखाएगा, उसका मिरर इमेज आर दिखाएगा, यानी कि अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर देख लो, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मान लो C OH लगा हुआ है, ठीक है। ये दो कायरल सेंटर हो गए, ये दोनों कायरल सेंटर हो गए। यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे H। तो ये कायरल सेंटर में, इसमें अब मैं आपको ये इसमें बताई हूँ कि हम किसको प्रायोरिटी फर्स्ट देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होता है। इसका बड़ा है ऑक्सीजन का सबसे 1, उसके बाद कार्बन हो गया 2, ये 3 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन ये वाला ली हूँ, ठीक है, 3 कार्बन हो गया, ये 4 हाइड्रोजन हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको रोटेट कराएंगे 1 2 3, रोटेशन 1 2 3 इधर से जाएगा तो S होता है, लेकिन ये S चेंज हो जाता है R में। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, लेकिन इसे किस पर रहना चाहिए, इसे वर्टिकल या फिर वर्टिकली। देखो जब वर्टिकली किसे कहते हैं, हम डैश से डिनोट करते हैं। जब आपको मैं पढ़ा रही थी फिशर वगैरह, तो उसमें आपको इंटरचेंज वाले में पढ़ाई हूँ। जो वर्टिकल पर होता है उसे हम डैश से दिखाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पर होता है उसे वेज से दिखाते हैं, ठीक है। तो वेज वाले पर अगर हाइड्रोजन आ गया तो वो चेंज करके हम उसे क्या करेंगे, चेंज, जैसे आर आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन तो एस कर देंगे अगर वेज पर है, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो चेंज कर देंगे, ठीक है। ये दो बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा था, हम एंटी क्लॉक एस आया था तो कन्वर्ट हो गया आर में, वैसे ही, ठीक है। तो अगर इसका आर आ रहा है तो इसका मिरर इमेज का जो एकदम क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। आप करके देखना इसे, ये आपका होमवर्क है, आप इसे जरूर करना, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स बेटा बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। डाइस्टीरियोमर्स में आपको डाइस्टीरियोमर्स में क्या करना है कि जो मिरर इमेज ना हो, एक दूसरे का मिरर इमेज ना बने, वो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। इनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 मान लो, ठीक है। इसका बनाओगे मिरर इमेज तो नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे Cl मान लो, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पे Cl, C2H5, ये क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, नहीं है। तो जब मिरर इमेज नहीं है और इसके पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है तो ये क्या हो गया, डाइस्टीरियोमर्स हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मीजो कंपाउंड्स। बेटा मीजो कंपाउंड्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, लेकिन आज के बाद ये डाउट नहीं रहेगा, इसे ध्यान से सुनो और आप लोग पढ़ो। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, एन ए कायरल कंपाउंड्स, कायरल कंपाउंड्स नहीं, एन ए कायरल कंपाउंड्स विथ कायरल सेंटर इज नोन एज मीजो कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या हो, ए कायरल हो, लेकिन सेंटर उसके पास क्या हो, कायरल सेंटर भी हो। तो जैसे इसके पास 2 और मोर स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, इंटरनल क्या होना चाहिए, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज होना चाहिए। देखो इनैंसियोमर में नॉन सुपर इम्पॉसिबल हम पढ़ रहे थे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल, लेकिन इसमें क्या है, सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ऑप्टिकली ये इनएक्टिव होगा, एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो यहाँ पे मान लो ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 मान लो, यहाँ पे CH3 मान लो, ठीक है। इसका CH3 है, ठीक है। इसका हमने प्लेन मिरर इमेज बनाया, इधर क्लोरीन आ गया, इधर क्लोरीन, इधर CH3, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, क्योंकि जैसे ही क्या करोगे आप इसको, अभी तो मिरर इमेज नहीं है, देखो यहाँ पे Cl है तो यहाँ पर भी Cl है,
यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl, ये मिरर इमेज है, लेकिन जब हम इसके ऊपर उसको उठा कर रखेंगे तो इस सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्योंकि जब ऐसे उठा के इसको रखोगे इसके ऊपर तो एक दूसरे को नहीं ढकेगा। तो इसको क्या करो, रोटेट कराओ। जब इसे रोटेट करा दोगे तो आफ्टर रोटेशन आप क्या देखोगे कि आफ्टर रोटेशन ये क्या हो गया, CH3 था, यहाँ पे CH3, ये Cl इधर आ गया, ये Cl इधर आ गया, H मिरर इमेज CH3, यहाँ पे Cl H आफ्टर रोटेशन के बाद हम दिखा रहे हैं। जब रोटेशन के बाद दिखाओ तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एकदम आइडेंटिकल लग रहे हैं। इनके ऊपर इसको उठा करके रखोगे तो ये क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे, और इनके पास एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर है। तो अब इसमें इंटरप्लेनर सिमेट्री यहाँ पे दिया है, ये भी देख लेते हैं। इंटरप्लेनर सिमेट्री, आप जब इसके अंदर एक प्लेन डालो, ठीक है, प्लेन आपने डाला तो इधर का जो ये आधा पार्ट है और इधर का आधा पार्ट है, ये एक दूसरे का क्या लग रहा है, मिरर इमेज लग रहा है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, मीजो कंपाउंड हो गया। बेटा अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछो बेटा, ये टॉपिक बहुत अच्छा था और ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। रेसमिक मॉडिफिकेशन, रेसमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसको रेसमिक मिक्सचर आप कह लो। जैसे मैंने आपको इनैंसियोमर में क्या बताया था, इनैंसियोमर में क्या होता है कि अगर एक तरफ R बन रहा है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, S होगा। तो ये जो होता है ये भी 50% होगा, ये भी 50% होगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर बराबर होंगे अमाउंट में। तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, अ मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ इनैंसियोमर इज कॉल्ड अ रेसमिक मॉडिफिकेशन। इसे ही हम रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप इसमें देखोगे कि अगर ये मान लो इधर से क्लॉकवाइज गया R, ठीक है, और इतने ही दूर S आ गया, तो अगर आप किसी में सॉल्यूशन बनाते हो, जितना R डाले हो उतना ही S डाले, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ रेसमिक मॉडिफिकेशन इनटू इनैंसियोमर। इसको सेपरेट करना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक R है तो इसका मिरर इमेज हमेशा H बनेगा, हमेशा बनेगा, पेयर ऑफ इनैंसियोमर हो गए। तो जब इसमें हम मान लो कोई चीज़ मिक्स करते हैं, सबस्टांस मिक्स किए, वो R कर दिए, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस R, या आप R या S मान लो, कुछ भी आपने इसमें मिक्स किया, तो जब मिक्स करोगे तो ये भी R बन जाएगा और ये बन जाएगा SR, ठीक है। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये टूटेगा R में और ये टूटेगा S और R में, ठीक है। यही क्या है, रिजोल्यूशन है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन में आपको मैं बता दूं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट कैरेक्टराइजेज अ पर्टिकुलर आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं आपको बताई थी कि एक क्या होता है कि अगर रेक्टस R क्लॉकवाइज रेक्टस है तो ये होता है क्लॉकवाइज R, और दूसरा S लेफ्ट में है, यानी कि लेफ्ट, S सिनिस्टर लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज इसे बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो कि ये कार्बन है, ये ब्रोमीन लगा हुआ है, इस पर आयोडीन आ जाए, इस पर आयोडीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, और मान लो इस पर एक और क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट इसको मिला, सेकंड इसको, थर्ड इसको, नंबरिंग फोर्थ। हम नंबरिंग क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो 1 2 3 ऐसे मूव करेगा, तो 1 2 3 किया, क्लॉकवाइज जा रहा है, R होगा। अब इसके अपोजिट मान लो कि ये कार्बन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो जाए, यहाँ आयोडीन हो जाए, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे ब्रोमीन हो जाए। तो हम फर्स्ट इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे। मूवमेंट इधर R2 इधर जाएगा लेफ्ट, तो S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बेटा पढ़ा दूंगी। आज मैं सुबह से थक गई बना बना के वीडियो। अब देखो ये शायद वीडियो सक्सेसफुल हो, और मैं आपको देख लो क्यूमुलेटेड डाइंस, ये बेटा ये जो मैं अगला आपको बता रही हूँ इस पर मैं समझाने वाली हूँ। देखो इसका क्वेश्चन भी मैं लाई हूँ, ये सारे टॉपिक, ये देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ था, बाइफिनाइल साइक्लोऑक्टेन हेलिकल स्ट्रक्चर। ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, इसको मैं आपको अलग अलग पॉइंट करके समझाने वाली हूँ बाई स्ट्रक्चर। तो इसको अब मैं रखती हूँ बेटा अगले वीडियो के लिए, लेकिन बेटा उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।